पंजाब सरकार के द्वारा किसानों जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें कल हटा दिया गया। उनके तमाम टेंट को भी बुलडोजर के द्वारा हटा दिया गया। ये पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है, कानून व्यवस्था उनके जिम्मे है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि किसान जिन सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं उस पर संवाद का एक वातावरण तो जरूर कायम रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बिट्टू का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आप सरकार और किसानों के बीच तोड़फोड़ करने की साजिश रच रही है, कोशिश कर रही है। ये केंद्रीय मंत्री ने तथ्यगत आधार पर जो उनका स्रोत होगा उसके आधार पर अपनी राय उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि किसानों के द्वारा उठाए गए सवाल, इस संबंध में बनाई गई कमेटी, किसान संगठनों से संवाद, इसकी सार्थकता वर्तमान दौर में ज़्यादा प्रासंगिक है। भाजपा एमएलए ने कहा है संगीत सोम ने कि जिस तरीके से औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा है और अदालत वो नहीं गए थे, हमें अदालत पे भरोसा नहीं, हम अपने मंदिरों को पुनर्निर्माण करेंगे। इस देश के अंदर संविधान है, कोई विधायिका में है तो राजनीति का तोप नहीं होता हुआ। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन हर व्यक्ति को करना होगा। इतिहास के उन पन्नों को कुरेदने से नए भारत का निर्माण नहीं होगा, विश्व शक्ति नहीं बनेगी, भारत बन पाएगा। बल्कि समाज में सौहार्द कायम रह करके और भाषाई उग्रता पर नियंत्रण स्थापित करके ही सामाजिक सौहार्द होगा, तभी भारत दुनिया की महाशक्ति बनने का जो हमारा दावा है वह पूरा होगा। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के रिपोर्ट पर नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल कहते हैं कि हम पूरी चीज़ों को जांच करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नागपुर में जो हिंसा की घटना हुई उसका क्या संबंध है भाई? न वहाँ पर जो तथ्यगत मामले आए हैं वहाँ पर न ऐसा कोई मज़ार है, न इस ढंग की कोई बात थी। ये तो अकारण एक विवाद पैदा किया गया, इसका कोई मतलब निहितार्थ नहीं था। और जो लोग इसमें शामिल हैं पुलिस ने कार्रवाई की है और हमारी उम्मीद है कि नागपुर पुलिस ने जो दावा किया है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन साजिश कर रहे हैं, कौन लोग इस ढंग के में समाज में मनोदशा बना रहे हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई अगर उन्होंने कहने की बात कही है तो ये तो सामाजिक अपेक्षा भी है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक भी सीबीआई विशेष अदालत कार्यरत नहीं है कि पश्चिम बंगाल एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और माननीय ममता बनर्जी जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। एक सामान्य सा उदाहरण ही काफ़ी है कि एक महिला के साथ जिस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई उसके बाद रैलियां निकाली जाने लगी। भाई अपराधी और गुंडा और लंपट जो गुनाहगार है उसके खिलाफ वातावरण बनना चाहिए था, तो राजनीति का एजेंडा तय होना शुरू हो गया। विभिन्न मामले में विभिन्न एजेंसियों ने छापा मारा। भाई तो क्या परेशानी है? अगर कोई गलत किया है, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, वो भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में राज्य सरकार को यथोचित सहयोग करना चाहिए। नहीं तो आप भ्रष्टाचार जैसे मामले को कि राजनीतिक कटुता के कारण हो रहा है, तो राजनीतिक कटुता के चलते संपत्ति सृजन होता है। राजनीतिक कटुता के तहत बेशुमार संपत्ति और अपने पूरे परिवार को और विभिन्न मंत्रालय के अंदर में भ्रष्टाचार करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि न झुका है न झुकेंगे, टाइगर अभी जिंदा है। और ईडी, सीबीआई, पीएमओ और मुख्यमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर साझा की गई है। अरे तो ऐसा टाइगर है कि रोज झुकते हैं, सीबीआई कोर्ट में झुकते हैं, हुजूर हाजिर हो गए, ईडी में जाकर कहते होंगे आ गए, हम हाजिर हो गए। अरे जब सजा याफ्ता आप हो गए, न्यायपालिका ने आपको सजा मुकर्रर किया और लालू जी आप खुद गुनाहगार हैं। आप जब सत्ता में थे, केंद्र में सरकार आपकी थी, तब ये मामला प्रतिवेदित हुआ। इसलिए गुनाह दूसरे के मत्थे मत डालिए, गुनाहगार आप खुद हैं। आपकी राजनीति में इतनी ताकत नहीं थी कि आप राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते थे। चूंकि कानून सर्वोपरि होता है
और कानून ने आपको सजा याफ्ता घोषित किया है, तो आप राजनीतिक दलों पर टिप्पणी कर करके अपने संपत्ति सृजन जो किया है उस गुनाह से आप बच नहीं सकते। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और उस ट्वीट में मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए लिखा गया कि 20 सालों में आपने ऐसा क्या किया है, जब चुनाव आया है तो जनता के बीच क्या कहिएगा, 2005 का जिक्र फिर से दाग ला पाइएगा। 20 वर्षों में हमने यही किया है कि तेजस्वी यादव का जहां जन्म हुआ होगा वह रोड भी नीतीश कुमार जी ने बनाया, जहां इनका पैतृक घर है वहां भी हमने ही बनाया, जहां इनका ननिहाल है राबड़ी देवी उच्च विद्यालय जो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बनाया, 16 कमरा हमने ही बनाया, और जो घर में बिजली जला रहे हैं निर्बाध वह भी हमने ही दिया। उनके घर में जो बिजली का सब्सिडी जाता है वह भी नीतीश कुमार जी ने ही दिया। सब कुछ नीतीश कुमार जी ने दिया। आपने न सोनपुर में दिया न राघोपुर में दिया। राघोपुर में भी अगर गलियां बनी है, सड़क बने हैं, तो विधायक कोटा का बना है पुल। कितना बड़ा ब्रिज बना है राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आपके पास क्या है? आप अपनी पूंजी क्या लेकर के जाइएगा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अपने चचेरे भाई और परिवार के लोगों के का संपत्ति लिखवा लिए। हम उसी परिवार में आपके परिवार में गुंजन यादव को हम नौकरी में 1 पैसा नहीं लगता है उस बेटी को, और उसी परिवार के पुरुष को लालू जी के राज में नौकरी मिल लगता है तो 6 कट्ठा जमीन लिखना पड़ता है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पलटी मारते रह गए 20 वर्षों में। पलटी सलट देते हैं कि हम सलट देते हैं, तीर निशाने पर लगता है, इन तो इन, आउट तो आउट। कल भी उन्होंने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अब नतमस्तक मुख्यमंत्री हो गए, पैर छूने के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव जी की भाषाई मर्यादा टूट गई है, और तेजस्वी यादव जी गुनाह जो किया सो बता नहीं रहे हैं। अब तक 48 घंटा हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड जो आपने दिखाया कि 2025 का वो रिकॉर्ड है कहाँ? दिखाइए रिकॉर्ड को। 2022 तक का जारी हुआ है और आपने कह दिया कि 60,000 हत्या बिहार के अंदर हुआ है। इस ढंग का आचरण आपने पेश कर दिया। एनसीआरबी का डेटा 2023-24 का कहाँ है? क्या महुआ बाग के मकान जो निर्माणाधीन है उसके तहखाना में रखा हुआ है? उस दस्तावेज को आप सार्वजनिक करिए, तब बिहार में आप राजनीतिक खौफ का वातावरण बनाइए।